हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुकलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज से हम एल्गी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, दैट इज़ गिवन बाय A.W. आइक्लेयर। आइक्लेयर ने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर वो मेंबर्स रखे जिनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते थे और वो स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते थे। उनके अंदर ना तो सीड्स प्रेजेंट थे और ना ही फ्लावर्स प्रेजेंट थे। जो फिनेरोगैम्स थे उनके अंदर ऐसे प्लांट्स को रखा जिनके अंदर सीड्स प्रेजेंट थे, फ्लावर्स प्रेजेंट थे और वो फ्लावर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते थे। फिनेरोगैम के अंदर क्योंकि सीड्स प्रेजेंट थे, फिनेरोगैम के मेंबर्स के अंदर क्योंकि सीड प्रेजेंट थे, इसीलिए उनके मेंबर्स को स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। सब किंगडम को आइक्लर ने फिर डिविजन्स में डिवाइड किया। क्रिप्टोगैम को 3 डिवीजन्स दिए और फिनेरोगैम को 2 डिवीजन दिए। क्रिप्टोगैम के 3 डिवीजन्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेलिडोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव, उसके बाद में थोड़े से एडवांस ब्रायोफाइटा और उससे एडवांस टेलिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा डिवीज़न है उसको आइक्लर ने फर्दर 2 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया, एल्गी और फंजाई। फंजाई को डिटेल हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के फंजाई की सारी वीडियोस देख सकते हैं। एल्गी हम आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट वीडियोस हम एल्गी के बारे में ही लेंगे, ठीक है। तो थैलोफाइटा के अंदर आइक्लर ने ऐसे प्लांट्स को रखा, ऐसे मेंबर्स को रखा जिनकी जो प्लांट बॉडी थी दैट वाज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू लीफ, स्टेम एंड रूट, ठीक है। उनकी बॉडी कैसी थी? थैलोइड थी, प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी। थैलोफाइट्स के बाद में आते थे थोड़े से इनसे एडवांस ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो थे ब्रायोफाइटा डिवीजन में थे, इनके अंदर सूडो रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है। सूडो रूट्स मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रॉपर रूट नहीं है लेकिन रूट की तरह बिहेव करती हैं। मतलब उनका जो कैरेक्टर वो रूट की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं रिक्शा और मार्केंशिया। रिक्शा और मार्केंशिया से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको कराऊंगी। ब्रायोफाइटा से थोड़े से एडवांस फिर निकले हमारे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के मेंबर थोड़े से एडवांस इसलिए थे क्योंकि अब इन प्लांट्स के अंदर प्रिमिटिव वेस्कुलर सिस्टम आना शुरू हो गया था। वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे आना शुरू हो गया था, इसीलिए टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा फ्यूनेरिया। इसको भी डिटेल में हम जब टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तब करेंगे। तो ये हमारे डिविजन्स हो गए हैं सब किंगडम क्रिप्टोगैम के, ठीक है। अब सब किंगडम क्रिप्टोगैम के बाद में हम आते हैं सब किंगडम फिनेरोगैम के अंदर। फिनेरोगैम जो था उसको 2 डिविजन्स दिए आइक्लर ने, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसे मेंबर्स को रखा जिनके अंदर की शीट्स नेकेड थे, ओव्यूल प्रेजेंट नहीं था, ना ही उनके अंदर प्रोटेक्टिंग लेयर थी। इनके एग्जाम्पल्स हमारे साइकस और फाइनस। इसके बाद में हमारा डिवीज़न है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे मेंबर्स हैं जिनके की शीट जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ओव्यूल उनमें प्रेजेंट होता है और प्रोटेक्टिंग लेयर भी उनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पी पैडी। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पी पैडी ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर जो एंजियोस्पर्म थे उस डिवीज़न को आइक्लेयर ने 2 सब डिविजन्स दिए, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट के अंदर ऐसे मेंबर्स को रखा जिनके अंदर केवल एक ही कैटालिडन प्रेजेंट होता है और डाइकोट के अंदर ऐसे मेंबर्स को रखा जिनमें कि 2 कैटालिडन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मोनोकोट का हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे पैडी हो गया, हमारा वीट हो गया, मेज़ हो गया, ठीक है। डाइकोट्स में मैंगो हो गया, हमारा टमेरिंड हो गया। ये सारे मेंबर्स कैसे हैं? डाइकोट के हैं जिनमें कि 2 कोटालिडेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का गिवन बाय A.W. आइक्लर। और इसके बाद में हम डिटेल में हमारा एल्गी स्टार्ट करेंगे जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको आज इस क्लास में जो हमने प्लांट किंगडम को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।